अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 भोर और बरखा, जिसके रचनाकार हैं मीराबाई। मीराबाई से तो हम सभी भलीभांति परिचित हैं। मीराबाई अनन्य श्री कृष्ण भक्त थी, हम सब इस बात को जानते हैं। तो इसमें भोर और बरखा में मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है, ठीक है। और दूसरे पद में कवयित्री ने सावन के बादलों द्वारा बरखा मतलब बारिश का उल्लेख किया है। तो हम पहले पढ़ते हैं पहला पद्यांश। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अब ये क्या कह रही है मीराबाई जो है, इसमें प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। तो वो क्या कहती है कि जागो मेरे बंसी बजाने वाले ललना, यानी जो प्यारा बच्चा जो बांसुरी बजाता है वो बालक जल्दी से उठ जाए। जागो मोरे प्यारे, जाग जाओ तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो वो उसको प्यार से उठा रही हैं। रजनी बीती, रजनी मतलब रात, कि रात तो बीत चुकी है, समाप्त हो चुकी है। भोर भयो है, यानी दिन का उजाला निकल आया है। घर घर खुले किवाड़े, और घर घर यानी प्रत्येक घर के किवाड़ दरवाजे भी अब खुल चुके हैं। जब रात में तो हम सब ताला लगा के सोते हैं, जब भोर होती है तो हम क्या करते हैं, सुबह होती है क्या करते हैं, प्रातः काल के समय हम अपने घर के जो ताले हैं उनको खोल देते हैं। तो कह रही है अब सुबह हो चुकी है, मेरे प्यारे कृष्णा उठ जाओ, और क्योंकि रात बीत चुकी और घर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। वो क्या कह रही है कि गोपी जो बाकी गोपियां हैं हमारे नंदग्राम की, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, दही मथना शुरू कर दिया। दही कैसे मथते हैं, दही का जो मक्खन निकालते हैं मटकी में रखकर। तो कह रहे दही मथना शुरू कर दिया है, जिससे वो सफेद सफेद सुंदर प्यारा मक्खन निकाल सके। और सुनियत है कंगना के झनकारे, और जब वो दही मथ रही है तो क्या है, उनके हाथों में बहुत सारी चूड़ियां हैं। तो सुनियत है मतलब सुनाई दे रहे हैं, कंगन के झनकारे मने उनकी आवाज। तो जब वो दही मथती है तो क्या हो रहा है, कंगन की झनकारे सुनाई दे रही हैं। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। तो कह रही है उठो ललना, उठो प्यारे बच्चे, क्या हो गई है, सुबह हो गई है, और देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं। जब सुबह होती है तो क्या होता है, ग्रामों में लोग प्राय बातचीत के लिए अपने दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, यानी ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं, बाल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाले बच्चे, ग्वाले बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, कुलाहल शोर कर रहे हैं, सब खूब शोर मचा रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और क्या बोल रहे हैं, हे कन्हई तुम्हारी जय हो, जय जय का शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर से बोलते हैं, ग्वाल बाल जो है, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं, और हे श्री कृष्णा तुम्हारी जय जयकार का उच्चारण बारंबार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। अब मीरा कहती है वो क्या कर रहे हैं कि माखन और रोटी हाथ में लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन और रोटी खाना बहुत भाता है, तो इसलिए वो माखन रोटी लेकर हाथ में लेकर, कृष्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो तुम जल्दी से उठ जाओ। मीरा के प्रभु गौवन के रखवारे, ये भी पंक्ति देखिए, हे गायों की रक्षा करने वाले कृष्णा जल्दी से उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। अब ये कहते हैं कि जो मीरा के प्रभु हैं वो कौन है, गिरिधर हैं। गिरि मतलब
गिरि क्या होता है? पर्वत। धर मने धारण करने वाले, गिरि जमा धर, यानी मीरा के प्रभु गिरिधर है, यानी गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले हैं तजली उंगली पर। और आप क्या करें? शरण आयों को तारे। और ये इतने जो है हमारे करुणा वत्सल हैं, तो ये क्या करते हैं? जो भी इनकी शरण में आता है उसके उन लोगों का उद्धार कर देते हैं, उन लोगों का कल्याण कर देते हैं। ठीक है, सुबह का दृश्य है, फिर एक बार बता दूं, सुबह का दृश्य है। मीरा जो है अपने प्यारे कृष्णा को जगा रही है, उन्हें बता रही है कि रात बीत चुकी है, भोर हो गई है, शब्द के घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां मक्खन मथ रही हैं, उनके कंगन की सुंदर सुंदर आवाजें सुनाई दे रही हैं। और सुबह जब भोर हो चुकी है तो क्या हो रहा है कि मनुष्य और देवता सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं, माखन रोटी लेकर श्री कृष्ण के इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो आए। वो इनकी जय जयकार कर रहे हैं और वो कहते हैं हमारे जो कृष्ण है वो इतने करुणा, इतने भक्त वत्सल है कि जो भी उनकी शरण में आता है वो उसका कल्याण, उसका उद्धार कर देते हैं। ठीक है, ये पद्यांश आपको अच्छे से समझ आया। अब हम दूसरे पे चलते हैं। बरसे बदरिया सावन की, इसमें क्या है? सावन के बादलों का उल्लेख किया गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। अब इसमें क्या लग रहा है मीरा को? मीरा को ऐसा लग रहा है सावन के बादल बरसने वाले हैं और मुझे कुछ ऐसी आहट लगती है कि मानो श्री कृष्ण, मेरे प्रिय श्री कृष्ण आने वाले हैं, मुझसे मिलने के लिए मेरे प्यारे कृष्ण आने वाले हैं। तो बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, तो कहते सावन के महीने में मन मोह लेने वाले बादल क्या हो रहा है? बरस रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ? सावन में उमग्यो मेरे मनुआ, मेरा मनुआ भनक सुनी हरियामन की। और कह रहा है सावन में क्या हुआ कि मेरे भी मन में श्री कृष्ण के आगमन की उमंग भरी पड़ी है। उमग्यो मतलब उमंग, मनवा मन में, तो मेरे मन में भी कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में उमंग भरी पड़ी है। कैसी उमंग? कि वो आने वाले हैं। भनक सुनी हरियामन की, तो मेरा मन कह रहा है कि कृष्ण बहुत जल्दी से, हरियामन मतलब श्री कृष्ण जल्दी से आने वाले हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मानो मेरे कृष्ण पधारने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दमके झर लावन की। तो हुआ क्या कि जो उमड़ कर, मतलब बादल इधर से उधर से कैसे आ रहा है? चहु दिशी से, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहा है। और दामिनी मने बिजली, वो दमक रही है और ऐसा लग रहा है मानो वर्षा की झड़ी लगने वाली है। फिर सुनिए, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, चारों दिशाओं से घुमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं। और क्या हो रहा है? दामिन दमके झरलावन की, बादलों के बीच में बार बार बिजली चमक रही है। और क्या हो रहा है कि झर लावन की, ऐसा लग रहा है वर्षा की अभी झड़ी लगने वाली है। अब क्या हुआ? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। बादलों से अब क्या हुआ कि नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही हैं और ठंडी ठंडी शीतल हवा, सुगंधित हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है मेरे प्रभु तो गिरि को धारण करने वाले, गौओं को पालने वाले गोपाल, गिरि मने पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर हैं। और उनके आने की खुशी में मैं सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हूँ। तो क्या चाहती है कि उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है। और जब वो देखती है कि सावन आ गया, बादल की झड़ी लग गई, तो उसका मन और अधिक प्रसन्न हो उठता है। क्यों? क्योंकि सावन में काले काले बादल घिर आए हैं, बिजली चमक रही है, शीतल पवन चल रही है। और क्या हो रहा है कि जिससे अब जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आने वाला होता है और सावन की झड़ी लग जाए, तो क्या होता है कि हमारे साहित्य में मानते हैं कि वो मन में और उमंगे उठाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सावन और सुहावना मेरे लिए बन गया है। तो ये है आपके, ये जो आज की हमारी व्याख्या है, ये थी भोर और बरखा। थोड़ा सा मैं इसके शब्दार्थ आपको बता दूं, ये ब्रिज भाषा में लिखी हुई कविता है। तो जैसे ललना मने प्यारा बच्चा, रजनी रात,
किवारे दरवाजे, मथत मथ या बिलो रही है दही, सुनियत मने सुनाई दे रही है, सुर मने देवता, ठाड़े मने खड़े, कुलाहल शोर, सबद शब्द, उचारे बोले, गौवन गाय, शरण मने शरण, तारे मने उद्धार करना। बदरिया बादल, मनभावन मन को अच्छी लगने वाली, उमग्यो उमंगों से भरी हुई, झर लावन की झड़ी लग गई है, चहुदिस चारों दिशाएं, शीतल ठंडी सुहानी, शीतल मतलब ठंडी और सुहानी, आनंद मंगल मतलब शुभ और सुख देने वाली। तो ये है हमारा आज के कठिन शब्दार्थ। एक इसका प्रश्न बता दें आपको, बंसी वाले मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए किसे जगाने का प्रयास कर रही है? हम तो जानते हैं किसे, श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है यशोदा। फिर वे क्या कहती हैं कि वे कहती हैं कि सुबह हो गई है, सबके घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, जैसे मैंने अभी प्रथम पद्यांश में बताया। और वो कह रही है ग्वाल वाले शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः हे प्रिय कृष्ण तुम उठ जाओ। इसके अलावा एक प्रश्न और देख लीजिए आप लोग, जो ब्रिज की भोर है, ब्रिज की भोर कैसी होती है बच्चों? ब्रिज की भोर कैसी है बताइए? ब्रिज की भोर में भोर होते ही दरवाजे खुल जाते हैं सबके, गोपियां दही मथने लगती हैं और उनके कंगन की खनक से क्या होता है? उनके कंगन की खनक से घर घर में बड़े सुंदर स्वर सुनाई देने लगते हैं और ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन जाने की तैयारी में निकल पड़ते हैं। तो ये है हमारा जो उनका जो माखन रोटी वाला, ये ग्वाल वाले जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, मीरा के लिए, मीराबाई का आपने पिछली बार भी पढ़े होंगे पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इस प्रकार के पद भी आपको बच्चों मीराबाई के विषय में याद करने होंगे। ठीक है, तो हम अब मिलेंगे। ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले पाठ में दोबारा मिलते हैं आपसे। ठीक, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।